नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। 19वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र को किया संबोधित। राष्ट्रपति बोली, ऑपरेशन सिंदूर ने पहलगाम हमले का दिया जवाब। कश्मीर में रेल पहुंचना माइलस्टोन। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को पीएम मोदी ने इस दिन को एक दुखद अध्याय बताया। कहा, यह दिन देश को एक सूत्र में पिरोने वाले, सद्भाव के बंधन को मजबूत करने वाले लोगों की स्थायी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। 15 अगस्त को पीएम मोदी का लाल किले से 12वां संबोधन होगा। इस बार सेना के शौर्य को समर्पित होगा मोदी का यह भाषण। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, सीएम योगी बोले, कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति ने भारत को तोड़ा। उत्तराखंड के धराली में मूसलाधार बारिश से सर्च ऑपरेशन बाधित। हरसिल में भी हालत खराब। और हिमाचल में 4 जगह बादल फटा। 323 सड़कें बंद। दिल्ली में रात भर हुई तेज बारिश, कई इलाके डूबे। यूपी के लखनऊ में सभी स्कूल बंद। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। और अब खबर विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चंडीगढ़ से। अहम खबर, जहां सीएम नायब सिंह सैनी ने बैठक की है। उद्यमियों के साथ बनाई भावी रणनीति। हरियाणा को औद्योगिक हब बनाने को सुझाव लिए हैं। उद्योगपतियों ने उत्साह से अपने विचार साझा किए हैं और अपनी बात रखी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सरकार गंभीर है, सीएम ने यह बात कही। औद्योगिक विकास के लिए सभी विभाग कर रहे हैं समन्वय। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अहम बैठक ली। हरियाणा को औद्योगिक हब बनाने के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए। उद्योगपतियों ने उत्साह से अपने सुझाव भी साझा किए हैं। हरियाणा को औद्योगिक हब बनाने को लेकर सुझाव मुख्यमंत्री ने आमंत्रित किए। उद्योगपतियों ने उत्साह से सुझावों को साझा किया। और अगली खबर चंडीगढ़ से, जहां रोहतक में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पौधारोपण किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से भी अपील की। प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की मुख्यमंत्री ने अपील की। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से अधिक पेड़ लगाने की अपील की। हरियाणा के रेवाड़ी में आज 8वें दिन भी आपको बता दें आईएमए की हड़ताल जारी रही। गरीबों को प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हृदय रोग जैसी घातक बीमारियों वाले मरीजों का आयुष्मान योजना के तहत ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। हरियाणा आईएमए के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर पवन गोयल ने कहा कि आईएमए प्रधानमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना में भागीदार रहना चाहती है, लेकिन लोगों को योजना के तहत इलाज देने के बाद पिछले 5 महीनों से निजी अस्पतालों को उनका इलाज, आपको बता दें, निजी अस्पतालों को उनका जायज भुगतान नहीं हो पा रहा है। आज भी प्रदेश के निजी अस्पतालों का 600 करोड़ रुपए बकाया है। ऐसे में निजी अस्पताल कैसे कर पाएंगे सर्वाइव और कैसे मिल सकेगा गरीबों को इस योजना का लाभ? एक बहुत बड़ा सवाल है ये। हरियाणा आईएमए के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर पवन गोयल ने कहा कि आयुष्मान योजना में एक बहुत बड़ी खामी है। हर बीमारी का आपको बता दें कीमत पर पैकेज देना, ये खामी बताया गया, जिसे निजी अस्पतालों ने मंजूर किया ताकि इलाज के अभाव में किसी की जान न जाए। बावजूद उसके उस कम कीमत वाले पैकेज का भुगतान अस्पतालों को काट कर वह भी समय पर न देना एक विडंबना बन गई है। आखिर ऐसे में कैसे निजी अस्पताल मरीजों को उपचार दे सकें और कैसे निभा पाएं एक डॉक्टर का फर्ज, इस पर सरकार को गहनता से चिंतन करना होगा। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इस योजना का लाभ पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन अफसरशाही कहीं ना कहीं इस पर हावी दिख रही है, जिसके चलते निजी अस्पतालों को अब उन्होंने नोटिस भी जारी करने शुरू कर दिए हैं। अगर वह लोगों को इस योजना के तहत इलाज नहीं करेंगे तो उनके अस्पताल को डिसपैनल्ड कर दिया जाएगा।
हमारी जो स्टेट हेल्थ अथॉरिटी है, उससे हमारे जो आईएमए के जो स्टेट के ऑफिशियल्स हैं, उनकी शायद 4 या 5 तारीख को मीटिंग हुई थी। तो उस वक्त सरकार के अफसरों का जो रवैया था वो इस तरह का था कि अगर आप सर्विसेज नहीं देंगे तो हम आप पे कार्रवाई करेंगे, हम आपके हॉस्पिटल्स को डीपैनल कर देंगे और अन्य दंडात्मक कार्रवाइयां करेंगे। अगर सरकार का इस तरह का रवैया है, सरकार के अफसरों का इस तरह का रवैया है, तो अस्पताल डेफिनेटली काम नहीं कर सकते। अगर 14 तारीख को हमारी दोबारा मीटिंग है स्टेट अथॉरिटी से, और मुझे लगता है कि स्टेट के जो हाईएस्ट ऑफिसर्स हैं उनसे भी हमारी मीटिंग होगी, स्टेट ऑफिसर्स की, आईएमए के स्टेट जो ऑफिशियल्स हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद में आज राज्य स्तरीय विभाजन विभीषिका कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर फरीदाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 524 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। विभाजन की पीड़ा झेल चुके बुजुर्गों को भी सम्मानित किया। वहीं उन्होंने विभाजन विभीषिका विषय को कार्यक्रम में शामिल करने की घोषणा भी की और शादी के बाद लड़की का नाम बदलने की प्रथा के चलते नाम परिवर्तन करने के प्रावधान की भी घोषणा की, ताकि किसी को परेशानी न हो। मंच पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित भी किया गया। मंच पर सभी गणमान्य केंद्रीय एवं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ने विभाजन के समय अपनी जान गंवाने वाले शहीदों को याद किया और अपने अपने शब्दों में श्रद्धांजलि दी। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर इतनी भारी संख्या में, और मौसम भी अलाउ नहीं कर रहा था, इतना मौसम खराब चल रहा है, और उस मौसम के खराबी के कारण भी पूरे हरियाणा प्रदेश से इतनी भारी संख्या में आप लोग आज उन महान आत्माओं को, जो अज्ञात और ज्ञात जो महान आत्माएं जिन्होंने इस आजादी के अंदर अपना महान बलिदान दिया है। आज का ये दिन वास्तव में बहुत ही एक आत्मनिरीक्षण का एक विषय है, क्योंकि जो घटनाक्रम जिसकी जानकारी आज बहुत से लोगों ने दी है, बहुत कम लोग हैं जो इस घटनाक्रम के प्रत्यक्षदर्शी हैं। लेकिन एक पीढ़ी ऐसी भी है जिन्होंने अपने पूर्वजों से ये सारी जो घटनाएं हैं भारत विभाजन की, वो सब सुनी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सरैया हाट से है, जहां आपको बता दें सर्वाधाम स्थित स्मारक स्थल पर स्थापित शहीद बेचू राउत की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए हर घर तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। भाजपा के एसडीए मंडल अध्यक्ष विनोद प्रसाद यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पहले प्रतिमा स्थल पर साफ सफाई अभियान चलाया। इसके बाद प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद तिरंगा यात्रा को रवाना किया। इसी के साथ लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए जागरूक बनाया गया। इस दौरान अभियान में शामिल लोग शहीदों की अमरता के नारे लगाते रहे, साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर भी नारेबाजी की। कार्यक्रम में त्रिभुवन मिस्त्री, चंद्रकांत यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के ढिंडोरी में आदिवासी बालिका छात्रावास की छात्राएं आपको बता दें अपनी गुहार लेकर सुबह 6 बजे कलेक्टर से मिलने उनके बंगले पर पहुंच गए। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने छात्राओं को गेट पर ही रोक लिया और उन्हें दफ्तर के टाइम पर आने को कहा। छात्राएं कलेक्टर से तो नहीं मिल सकी, लेकिन जानकारी मिलते ही सहायक आयुक्त छात्राओं से मिलने पहुंच गए। छात्राओं ने शिकायत दर्ज कराई। हाल ही में जो अधीक्षिका पदस्थ हुई उन्हें हटाकर पूर्व अधीक्षिका की पोस्टिंग की जाए। छात्राओं ने नई अधीक्षिका पर गंभीर आरोप भी लगाए। वहीं सहायक आयुक्त ने छात्राओं को आश्वासन देकर वापस छात्रावास भेज दिया। समस्या यही है कि वो पहले किसान मैम रहते थे, अब फिर से आने वाले हैं, तो हम किसान मैम को नहीं रखना चाहते, जो कि मैम थे तो उसी को रखना चाहते। उषा मैडम के समय में क्या समस्या थी? वो तो पहले फिर खाना अच्छे से नहीं देते थे, प्लस गद्दा कम्बल भी कुछ व्यवस्था नहीं थे, घर से लाते थे। हमको वही मैम चाहिए
ज्योति मैम चाहिए। प्रसाद मैम थी तो हमारे हॉस्टल व्यवस्थित नहीं था, कुछ बच्चे अनुशासन नहीं रहते थे, अनुशासन वो हीनता करते थे। और अभी अनुशासन से रहते हैं, घर में मम्मी पापा आते हैं लेने तब जाते हैं, पहले तो बिना पेरेंट्स के घर चले जाते थे सर। यही हॉस्टल भी व्यवस्थित नहीं था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बेमेतरा से है, जहां जिला प्रशासन ने स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पूर्व जय स्तंभ चौक में हर घर तिरंगा यात्रा दौड़ आयोजित कराई। स्थानीय विधायक दीपेश साहू ने दौड़ में शामिल प्रतिस्पर्धियों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। भाजपा जिला अध्यक्ष अजय साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना योगेश तिवारी, पूर्व विधायक अवधेश चंदेल और कलेक्टर रणबीर शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में नगर के विभिन्न स्कूलों के हजारों छात्र छात्राओं ने सहभागिता कर दौड़ लगाकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सबको बधाई देता हूं। कल 15 अगस्त है, उसके पूर्व जिला प्रशासन ने आज स्वतंत्रता दौड़ कहें चाहे सद्भावना दौड़ के माध्यम से सभी लोग जोड़ करके प्रोग्राम आयोजन किया। मैं बधाई देता हूं और आपके माध्यम से मैं समस्त उन जनता से आग्रह करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घरों में तिरंगा फहरा करके इस आयोजन की गरिमा बढ़ाएं। 15 अगस्त कल स्वतंत्रता दिवस है और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, लगातार स्वतंत्रता की भावना हमारे आम जन में हो, हर एक बच्चे के मन में हो, उनके हृदय में, उनके दिल में हो। इस भाव को लेकर के, राष्ट्रभक्ति की भाव को लेकर के हर घर तिरंगा के अभियान की शुरुआत माननीय मोदी जी ने आज हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया था और इसमें सम्मानित बेमेतरा विधायक, समस्त जनप्रतिनिधिगण और बड़ी संख्या में नागरिक और बच्चे उपस्थित थे। स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन हर साल होता है। शाम को हमारी एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम है, वो भी जय स्तंभ चौक पे है और कल जिला स्तरीय कार्यक्रम बेसिक स्कूल ग्राउंड में है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर है, जहां 50,000 का इनामी गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें, राहुल देव उर्फ धर्मेंद्र कुशीनगर से गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ ने यह गिरफ्तारी की। छत्तीसगढ़ पुलिस की अभिरक्षा से ये फरार था। जनपद औरैया से 50,000 का इनाम इस पर घोषित था। तो एसटीएफ ने ये गिरफ्तारी की है। छत्तीसगढ़ पुलिस की अभिरक्षा से फरार था ये आरोपी। तो लखनऊ से अहम खबर, 50,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया। राहुल देव उर्फ धर्मेंद्र कुशीनगर से गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ ने गिरफ्तारी की है। छत्तीसगढ़ पुलिस की अभिरक्षा से फरार था यह आरोपी। तो 50,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया है और यह पुलिस ने 50,000 का इनाम इस पर घोषित किया था। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर पुलिस ने डॉक्टर के ऊपर गोली चलाने वाले साथिर अपराधी अमजद उर्फ बच्चा को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके ऊपर पुलिस द्वारा 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था। प्रेस वार्ता करते हुए डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने कहा कि 2 वर्ष पहले कानपुर के डिप्टी पड़ाव क्षेत्र में एक डॉक्टर के ऊपर जानलेवा हमला इसके द्वारा किया गया था। इसके ऊपर करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने इसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था और बढ़ते इनाम की राशि 1 लाख रुपए हो गई थी। तब से पुलिस इसको तलाश रही थी। डीसीपी ने बताया कि ये D2 गैंग के साथ साथ अन्य गैंग का भी सक्रिय सदस्य रह चुका है और सातिर किस्म का अपराधी भी है। देखिए, एक सातिर अभियुक्त पकड़ा गया है, अमजद उर्फ बच्चा, और इस पे 1 लाख का रिवार्ड था। पहले इस पे 25,000 का रिवार्ड था, फिर 50,000 हुआ, फिर 1 लाख हुआ। 2022 में यहाँ पे डिप्टी पड़ाव पे एक डॉक्टर थे जिनको इसने गोली मारी थी। इसका क्राइम नंबर 97/22 लिखा गया था। ये तब से उसमें वांछित चल रहा था और ये D2 गैंग का मेंबर रहा, फिर IS गैंग का मेंबर हुआ। ये सातिर अपराधी रहा है और इसका क्राइम का एक लंबा इतिहास रहा है। और हमारी सर्विलांस की टीम, जो हमारी क्राइम ब्रांच की टीम है, इंस्पेक्टर अनवरगंज, ACP, हम लोग पिछले 1.5 महीने से इस पर सर्विलांस कर रहे थे और तब था ये मोबाइल नहीं यूज करता था, बाकी चीज़ें नहीं थी। फाइनली पुलिस को सूचना मिली और ये
रुक करेंगे अगली खबर का। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए जेवर थाना पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने गोपालगढ़ रोड से पकड़े गए दोनों आरोपियों मथुरा निवासी अभिषेक और अलीगढ़ निवासी कृष को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी लंबे समय से एनसीआर क्षेत्र में वाहन खासकर बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देते आ रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7 चोरी की मोटरसाइकिलें और 1 तमंचा बरामद किया है। पुलिस बदमाशों से आगे पूछताछ करते हुए गिरोह से जुड़े अन्य साथियों के संबंध में जानकारी जुटा रही है। त्योहारों तथा 15 अगस्त के दृष्टिगत जनपद गौतम बुद्ध नगर में चल रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान थाना जेवर पुलिस द्वारा एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर सवार 2 संदिग्ध लड़कों को रोका गया। जब उनकी सघन तलाशी ली गई तो उसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम कृष अग्रवाल है, जो जनपद अलीगढ़ का रहने वाला है, उसके पोजीशन से एक अवैध तमंचा तथा कारतूस बरामद हुआ। दूसरा अभिषेक सिंह है, जो जनपद मथुरा का रहने वाला है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर जनपद उन्नाव से है, जहां थाना गंगा घाट एसओजी और सर्विलांस टीम ने एक बड़े वाहन घोटाले का पर्दाफाश किया। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो किराए पर गाड़ियां लेकर उन्हें बेच देता था। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से करीब 2 करोड़ रुपए की 13 गाड़ियां, 6 मोबाइल और नकदी बरामद की है। एसपी दीपक भूकर के अनुसार ये कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत की गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने बुधवार को साई गैलेक्सी होटल के पास से शिवा गुप्ता, ऋतिक पाल, प्रसून सैनी, ऋषु गौतम और गौरव गौतम को गिरफ्तार किया। इनके पास से ब्रिजा वेन्यू, इको स्पोर्ट्स, XUV 500 समेत अन्य विभिन्न मॉडल की 13 गाड़ियां मिली हैं। आरोपियों की कार्यप्रणाली बेहद चालाक थी। वे वाहन मालिकों से किसी कंपनी में लगाने के बहाने गाड़ियां किराए पर लेते थे। शुरुआती 3-4 महीने नियमित किराया देकर मालिक का विश्वास जीतते, फिर गाड़ियों को बेच देते थे। जब खरीदार वाहन ट्रांसफर की मांग करते तो आरोपी या तो कुछ पैसे वापस कर देते या गाड़ी बदल देते। एक मामले में शिवा गुप्ता और उसके साथियों ने एक डिजायर कार 5 लाख रुपए में दिलीप वर्मा को बेची। बाद में कार वापस ले ली, लेकिन पैसे नहीं लौटाए। थाना गंगा घाट में इस मामले की FIR दर्ज कर ली गई। पुलिस आगे की जांच कर रही है। ये उन्नाव जो एसओजी टीम है और गंगा घाट पुलिस के द्वारा 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे हमें 13 जो 4 व्हीलर्स हैं, गाड़ियां, जो लग्जरी गाड़ियां भी इसमें इन्वॉल्व हैं, वो भी बरामद की गई हैं। ये लोगों से धोखाधड़ी करते थे। एक इन्होंने कंपनी बना रखी थी, त्रिलोचना लिगेसी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। उसका झांसा दे के ये कहते थे कि आपकी गाड़ी हम रेंट पे देंगे और मंथली उसमें रेंट 20,000 से 50,000 रुपये तक का हम आपको रेंट देंगे। उन गाड़ियों को लेके और ये फिर जो सस्ते दामों में इनको बेचते थे। बेचने में ये कोई भी उनके साथ लिखित में एक बस एग्रीमेंट करते थे, उनके कागज ट्रांसफ़र नहीं करवाते थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत जनपद बहराइच के गजाधरपुर में भव्य तिरंगा रैली निकाली गई है। आपको बता दें, देश के प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करते हुए देश के महान नायकों एवं स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव उजागर करने के उद्देश्य से जनपद बहराइच के फखरपुर थाना क्षेत्र के गजाधरपुर में 15 अगस्त तक आयोजित किए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत गजाधरपुर मंडल में तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। तिरंगा यात्रा की शुरुआत तुलापुरवा के शिव मंदिर से शुरू होकर गजाधरपुर स्थित शिव मनकामेश्वर मंदिर तक आयोजित की गई। यात्रा की अगवानी विधानसभा संयोजक गौरव वर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज पांडे, भाजयुमो मंडल अध्यक्ष हृदयराम गुप्ता, मंडल महामंत्री मूलचंद उपाध्याय, शिवाकांत शुक्ला, संघ कार्यवाह अंबिका वर्मा, बीजेपी युवा प्रभारी चंदन गौड़, आरजू शर्मा ने की। यात्रा में तमाम वरिष्ठ व युवा भाजपा नेता व स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में भारत माता की जय वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। इस दौरान तिरंगा यात्रा में फखरपुर थाना अध्यक्ष मिथिलेश राय, उप निरीक्षक राजनारायण त्रिपाठी, मुख्य आरक्षी व अन्य आरक्षी शामिल रहे। भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल के पदाधिकारीगण, शक्ति केंद्र के संयोजकगण और वो सभी कार्यकर्ता बंधु, आप सबका इस स्वतंत्रता दिवस के पूर्व आयोजित इस तिरंगा उत्सव यात्रा में हार्दिक वंदन, अभिनंदन और नमन करता हूँ। मित्रों, आज
वीरों के लिए, अपने उन शहीदों के लिए नतमस्तक है और जिनकी बदौलत आज भारत विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित करके और देश की विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। बीजेपी की फायर ब्रांड नेत्री साध्वी निरंजन ज्योति आज कानपुर पहुंची, जहां भारतीय जनता पार्टी कानपुर उत्तर द्वारा विभाजन विभीषिका दिवस पर एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिस आयोजन में उन्होंने हिस्सा लिया और देश के विभाजन के दौरान हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार के बारे में जानकारी दी। वहीं जब फतेहपुर के मकबरे में हुए विवाद पर उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि सरकार ने सख्ती से तुरंत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो भी लोग आरोपी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जब देश में आज़ादी मिली और 14 का दिन और 14 की रात्रि जिस तरह से कत्लेआम हुआ था, उसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। उसी के तहत पूरे देश में हमारे वरिष्ठ नेताओं के द्वारा विभाजन विभीषिका में जो हुआ था उसको जनता के बीच में अवगत कराने के लिए, क्योंकि जो नई पीढ़ी आ रही है उसको तो लग रहा है कि हम आज़ाद हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर बाराबंकी से, जहां शिकायत के आधार पर बाराबंकी के सिरौली गौसपुर ब्लॉक के पंचायत किरोरा में विकास कार्यों की गुणवत्ता की जांच की गई। जांच के दौरान सभी विकास कार्य मानकों के अनुरूप पाए गए। शिकायतकर्ता ने विकास कार्यों में अनियमितता का आरोप लगाया था, लेकिन जांच टीम में शामिल अधिकारियों अभिषेक कुमार और जेई चेतराम ने बताया कि मौके पर सभी कार्य मानकों के अनुसार पाए गए हैं। जांच के बाद गांव वालों ने भी ग्राम प्रधान रिंकी देवी के कार्यों की सराहना की। ग्रामीण राधेश्याम रावत, मनीराम और दान बहादुर ने बताया कि वर्तमान में हो रहे विकास कार्य पिछले कार्यकालों की तुलना में बेहतर और गुणवत्तापूर्ण है। काम गुणवत्तापूर्ण पाया गया। जिन लोगों ने शिकायत दी थी और वो शिकायत विपरीत उनकी पाई गई और बिल्कुल गुणवत्तापूर्ण कार्य पाया गया, उसमें कोई कमी नहीं पाई गई। जैसा कि आपने बताया शिकायत दी गई थी, क्या जानकारी है आपको किसके द्वारा इसकी शिकायत की गई थी? हाँ, धर्मेंद्र कुमार वर्मा जो हैं। ये कहाँ के हैं? ग्राम पंचायत करोरा के ही। और उसमें देखा ऊपर लगा है इंटरलॉक, ऊपर नीचे बालू और खड़ंजा भी लगा है, उस पर ईंटा कोट कर गिट्टी भी पाली, उसके बाद बारू, उसके बाद इंटरलॉक। आपका? हमारा नाम बुधाई। कहाँ रहते हैं आप? करोरा। आपके पंचायत में करोरा में अधिकारियों की जांच चल रही है जी। क्या जानकारी है आपको इसकी? जानकारी है। किस विषय को लेकर जांच चल रही है? विषय के काम उनको दिखा रहे हैं कि गड़बड़ हो रहा है। कौन दिखा रहा है? अरे सब यही गांव के धर्मेंद्र लोग। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के कोटवा बाजार में स्थित न्यू लाइफ केयर अस्पताल पर एक व्यक्ति ने किडनी चोरी करने का आरोप लगाया। जो चर्चाओं में है, तस्वीरों में यह अस्पताल साफ तौर पर देखा जा सकता है, जो बाहर से देखने में एक साधारण सा प्राइवेट अस्पताल है, लेकिन अंदर क्या हो रहा था आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ इलाज के नाम पर जो हुआ उसने पूरे इलाके में हैरानी फैला दी और लोग स्तब्ध रह गए। आरोप लगाने वाले 35 वर्षीय अलाउद्दीन, जो पेशे से किसान हैं और कोटवा के नज़दीक के रामपुर खुर्द गांव के उपाध्याय टोला के रहने वाले हैं। अलाउद्दीन ने जानकारी दी है कि कुछ माह पूर्व उनके पेट में दर्द हुआ। जब वो जांच कराई तो पथरी की शिकायत निकली, जिसके बाद 14 अप्रैल 2025 को वह लाइफ केयर अस्पताल में पहुंचे और अस्पताल के संचालक इमामुद्दीन और तार मोहम्मद को दिक्कत बताई। दिक्कत सुनने के बाद अस्पताल ने कहा कि आत्मपथरी है। संचालक ने कहा कि आत्मपथरी और तुरंत ऑपरेशन करना जरूरी है, और फिर रातों रात बिना किसी सर्जन के खुद ही ऑपरेशन कर डाला। अलाउद्दीन को लगा कि सिर्फ पथरी का ऑपरेशन हुआ, अब पेट दर्द की समस्या दूर होगी, लेकिन ऑपरेशन के बाद
में अलाउद्दीन की हालत खराब होने लगी तो उसने फिर अस्पताल से संपर्क किया तो अस्पताल वालों ने दूसरे अस्पताल में इलाज करवाना शुरू कर दिया, लेकिन दिक्कत खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अलाउद्दीन ने सोचा दूसरी जगह दिखाते हैं। जब दूसरी अस्पताल के अल्ट्रासाउंड में सच सामने आया, रिपोर्ट में साफ लिखा था लेफ्ट किडनी नहीं है। फिलहाल मामला सामने आने के बाद एसपी के निर्देश पर अस्पताल संचालक इमामुद्दीन और तार मोहम्मद के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच कर रही है। प्रॉब्लम हमारा था, पथरी था, हम ऑपरेशन कराने आए थे तो ये हम जा रहे थे महाराज में ऑपरेशन कराने, ये बोले कि यहाँ सर्जन आते हैं डॉक्टर और यहीं पे ऑपरेशन हो जाएगा पथरी का। फिर किडनी कैसे निकाली? तो किडनी निकाल दी गई है, किडनी में घाव बना दिया, इसलिए किडनी में घाव बना दिया। वहाँ ले गया तो वो बोला कि तुम्हारा ट्रीटमेंट होगा, सही हो जाएगा। हमसे ये नहीं बोला कि तुम्हारा किडनी खराब हो गया है और किडनी निकाला जाएगा। अभी तक तो हमारे संज्ञान में नहीं आया है। नॉर्मली अभी हमें चार्ज लिए हुए हफ्ते 10 दिन हुए। ऐसी अगर कोई बात है तो हम उस पर जाके विजिट करके सख्त कार्रवाई करवाते हैं। डिप्टी सीएमओ सर के संज्ञान में अगर होगा ये चीज़, उनसे हम बात कर लेते हैं क्या है क्या नहीं। पैनल रहता है, जिले से टीम आती है, पुलिस से टीम आती है, फिर हमारे CSC से टीम जाती है डॉक्टर की। मौके पे देखते हुए, वीडियो बनाते हुए उस चीज़ पे कार्रवाई करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएम खुद G4 गधा पढ़ाने की बात करते थे, अब स्कूल ही नहीं खोल रहे हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया है कि पढ़ाई छीनने की साजिश है और बीजेपी का असली एजेंडा फर्जी वोट बढ़वाना है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से वोट चोरी के खिलाफ सतर्क रहने की अपील की। कहा बीजेपी के अंदर ही जल्द तलवारें खींचने वाली हैं। 47 तो दूर 27 से पहले ही ये सब आपस में बढ़ जाएंगे। फूलन देवी का जिक्र करते हुए जब उन पर नेताजी मुलायम सिंह यादव ने छुड़वाया और उन्होंने सवाल उठाया कि फूलन देवी की हत्या करने वालों की विचारधारा कौन सी थी। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज को लेकर अखिलेश ने कहा कि जो लोग वहां बैठे हैं वह घुटे जा रहे हैं, उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। इससे बेहतर गरीबों के स्कूल बनाने का काम समाज सरकार ने नहीं। G4 गधा नहीं पढ़ा, जो जैसा पढ़ता है वही बोलता है। ये मुख्यमंत्री जी खुद ही कह रहे थे G4 गधा पढ़ा रहे हैं। ये हमारे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सपा विधायक पूजा पाल को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया। समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को निष्कासित कर दिया। पूजा पाल ने सदन में सीएम योगी की तारीफ कर दी थी तो पूजा पाल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। सीएम योगी की तारीफ करने पर पूजा पाल को पार्टी से बाहर कर दिया गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधायक पूजा पाल पर कार्रवाई करते हुए कहा कि आपकी गतिविधियों से पार्टी को काफी नुकसान हुआ है, इसलिए आपको सभी पदों से हटा रहे हैं। आप पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। इस मामले में ओम प्रकाश राजभर पर पूजा पाल को पार्टी से निकालने पर उन्होंने बयान दिया। ओम प्रकाश राजभर ने उन्होंने कहा कि यह समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन जो भी पूजा पाल के साथ हुआ वो गलत हुआ। विधानसभा का सत्र स्थगित कर दिया गया है अनिश्चितकालीन के लिए। आइए हम जानते हैं राजभर जी से, अनिश्चितकालीन के लिए सत्र अब आगे फिर सत्र आउट होगा। आगे की क्या क्या प्लानिंग 2047 को लेकर क्या क्या? 2047 में विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने की तैयारी। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने आज पूजा पाल को पार्टी से निकाला है, उस पर क्या कहना है? उनकी पार्टी का मामला है भाई, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। पूजा पाल ने तो आपके पक्ष में बयान दिया था कि सुरक्षा उनको इंसाफ आपकी सरकार में मिला है। सही कहा है उन्होंने। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप देख सकते हैं पूजा पाल के स्थापना को लेकर के उनका कहना है कि उनकी पार्टी का मामला है, समाजवादी पार्टी का, लेकिन उनके द्वारा जो बयान दिया गया था वो बिल्कुल उनके द्वारा सही कहा गया है। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। रुक करेंगे अगली खबर का। एटा के रिजोर थाना क्षेत्र में खाद लेने पहुंचे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मिर्जापुर नई निधौली खुर्द स्थित केंद्रीय थोक उपभोक्ता सहकारी केंद्र पर खाद लेने के लिए किसानों की लंबी लाइन लगी थी। इस दौरान धक्का मुक्की होने से हालात बिगड़ गए। गुस्साए पुलिसकर्मियों ने किसानों पर जमकर लाठियां बरसाई। वायरल वीडियो में किसान विरोध करते दिख रहे हैं। इस घटना को लेकर किसानों में काफी गुस्सा है। ये वीडियो 1-2 दिन पुराना बताया जा रहा है।
बाराबंकी के हैदरगढ़ कोतवाली क्षेत्र में एक महिला ने अपने 2 बेटों के साथ औसानेश्वर घाट पर गोमती नदी में छलांग लगा दी। पुलिस के अनुसार 6 साल के बेटे सोमनाथ और 4 साल के बेटे अंश के साथ महिला ने नदी में छलांग लगाई। पुलिस ने छोटे बेटे अंश का शव बरामद कर लिया है, जबकि महिला और उसके बड़े बेटे सोमनाथ की तलाश जारी है। गोताखोरों की टीम मौके पर मौजूद और लापता लोगों की तलाश कर रही है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। पुलिस वालों की आपको बता दें, ससुराल वालों की उलाहना और झगड़े से तंग महिला अपने 2 बच्चों को लेकर गोमती नदी में कूद गई। गुरुवार सुबह 2 में एक बच्चे की तलाश में वो बच्चा बरामद कर लिया गया। वहीं महिला और उसके दूसरे बच्चे की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। महिला द्वारा लिखा गया सुसाइड नोट भी पुलिस को मिला है। यह घटना बाराबंकी जिले के कोठी थाना क्षेत्र में औसानेश्वर घाट की है। जानकारी के मुताबिक महिला का नाम मिथिलेश कुमारी 28 वर्षीय है। वो कोठी थाना क्षेत्र की रहने वाली है, जो पूरे सुधई भगतपुरवा के मजरा बिघनापुर की निवासी थी। महिला के बड़े बेटे का नाम अभय यादव और छोटे बेटे का नाम अंश यादव है। बताया जा रहा है कि महिला बुधवार को बच्चों को लेकर घर से निकली थी। उसी शाम उसने गोमती में छलांग लगा दी। छोटे बेटे का शव फिलहाल बरामद कर लिया गया। लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र मंगलवार दोपहर जलालपुर फाटक के पास स्कूटी सवार 2 दोस्तों से 5 बदमाशों ने सरेराह लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। राजस्थान के चुरू जिले के लालगढ़ निवासी गोविंद शर्मा अपने दोस्त मनीष के साथ बुद्धेश्वर मंदिर दर्शन करने जा रहे थे। तभी बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। असलाह दिखाकर बदमाशों ने दोनों को डंडे, हेलमेट और लात घूंसों से दौड़ा कर पीटा। इसके बाद उनका मोबाइल, नकदी और बैग लूटकर असलाह लहराते हुए फरार हो गए। घटना के दौरान आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे, वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। गोविंद ने बताया कि बदमाशों ने रेलवे ट्रैक तक दौड़ा कर पीटा और वहीं लूटपाट की। घटना के बाद दोनों पीड़ित पारा थाना पहुंचे और लिखित शिकायत दी। इसके बाद उन्होंने अस्पताल जाकर उपचार भी कराया। थाना प्रभारी सुरेश सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आरोपियों की तलाश जारी है। ललितपुर जनपद के बिरधा ब्लॉक में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां पिपरई गांव पंचायत के एक व्यक्ति द्वारा प्रशासन से निर्माण कार्यों में अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायत की गई थी। इसके बाद ललितपुर मुख्यालय से जांच टीम जांच करने पिपराई गांव पहुंची थी, लेकिन जांच टीम के सामने ही पूर्व प्रधान ने शिकायतकर्ता युवक के साथ न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि उसकी बेरहमी से पिटाई की। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शिकायतकर्ता युवक की पिटाई हो रही थी। उस वक्त जांच टीम मौके पर मौजूद थी, लेकिन उन्होंने न तो किसी तरह का हस्तक्षेप किया और न ही आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई की। इस घटना ने प्रशासन के निष्क्रिय रवैये पर सवाल उठाए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अमरोहा से है, जहां गजरौला थाना क्षेत्र के हसनपुर रोड पर स्थित नायरा पेट्रोल पंप के सामने 2 मोटरसाइकिलों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक को गंभीर चोटें आई हैं। ख्यालीपुर निवासी क्लिनिक संचालक सतीश पुत्र किशोरी सिंह क्लिनिक को बंद कर थाना क्षेत्र के ही गांव सेमला जा रहे थे, तभी बाइक की नायरा पेट्रोल पंप के सामने एक अन्य बाइक से टक्कर हो गई, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दूसरे बाइक सवार जसवंत पुत्र दयाराम, जो हसनपुर थाना क्षेत्र के मोहल्ला राजपूत कॉलोनी के निवासी थे, गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको उपचार के लिए प्राथमिक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मेरठ रेफर कर दिया। मामले की जानकारी होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे पुलिसकर्मियों ने 100 का पंचायतनामा भरा। इस दौरान परिजन मौके पर पहुंचे और उन्होंने हंगामा किया। आया था, किसका आया था? यहाँ से किसी मेरे ताऊ के नंबर से फोन आया था। वो पुलिस वाला बात कर रहा था, फोन उन्होंने दिया कह रहे पहले शाइस्ता अस्पताल में, आस्था अस्पताल में। फिर फोन आया, नितिन नाम है उन्हों का। नितिन कौन है? पुलिस वाले वो अब आए, बोले जब हम आए यहाँ पे
फिर फ़ोन करा हमने पुल के नीचे आकर। फिर क्या बोला उन्होंने? चौकी के वहाँ जो अस्पताल में, फिर हम आए, उन्हें फिर आया तो एकदम से वो बोले कि नू ये तमार तो नहीं मत हमारे एकदम से हम तो वो भी एकदम से। फिर वो उन्होंने बताया कि मैं सगरी डिटेल जानता हूँ, उसे बंदे को मैं जानता हूँ, मेरे उसके बाइक का नंबर में, उसकी वीडियो भी है उसकी मेरे उसके पास। किसने कहा ये बात? उन पुलिस वालों ने, नितिन चौकी पे है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चमोली से अगली खबर है उत्तराखंड के, जहां बंद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सुचारू बनाने के प्रयास जारी हैं। गौचर कर्णप्रयाग के बीच गलनाव गांव के पास अवरोध हुआ है। इस दौरान प्रशासन ने आवागमन सुचारू किया है, सुचारू बनाने की कवायद शुरू की है। आवागमन अवरुद्ध होने से स्थानीय बासिंदों की परेशानियां बढ़ी। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं। आवागमन अवरुद्ध होने से स्थानीय बासिंदों की परेशानी बढ़ी है। हालांकि प्रशासन त्वरित रूप से इस आवागमन को सुचारू करने का प्रयास कर रहा है। चमोली से अहम खबर आपको दिखा रहे, बंद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू करने का प्रयास जारी किया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप महाप्रबंधक मीना समरा, क्षेत्रीय प्रबंधक रमेश कुमार शर्मा समेत कंपनी के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उत्साहपूर्वक शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के दौरान देशभक्ति के नारे गूंजते नजर आए। महाप्रबंधक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आज हम स्वतंत्रता दिवस के 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ये यूनाइटेड इंडिया की तरफ से एक स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक उपलक्ष्य पे ये तिरंगा यात्रा है, जिसका कि हम सब नागरिकों को आह्वान करते हैं कि इसमें सम्मिलित हों और प्रधानमंत्री जी के हर घर तिरंगा यात्रा को सफल बनाएं। और अगली खबर लक्सर से, जहां कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लक्सर में भाजपा की केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। इस मार्च में कांग्रेस ने भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया और चुनाव को भाजपा का पिट्ठू बताया। चुनाव आयोग को भाजपा का पिट्ठू बताते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष लीडर राहुल गांधी के आह्वान पर देश भर में जुलूस प्रदर्शन किए जाएंगे। आप लोगों ने देखा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल देश में रहा है। जनता खिलाफ रहती है, लेकिन जब रिजल्ट आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जीत हो जाती है, जिसको कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसके बाद राहुल जी ने अपनी एक टीम के माध्यम से इसकी जांच की तो पता लगा कि 1-1 लाख वोटों से एक विधानसभा में वहां के वोट काटे जा रहे हैं। यही कि राहुल गांधी जी के समर्थन में उन्होंने जो आरोप चुनाव आयोग पर लगाए हैं वो बिल्कुल सही है। उनके समर्थन में लक्सर में ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। बाकी भाजपा जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने में जुटी हुई है, उसके विरोध में भी ये कैंडल मार्च है। जी, जनता के सब कुछ समक्ष है इस समय। इस तरह से लोकसभा में और राज्यसभा में मुद्दा उठाया जा रहा है और राहुल गांधी जी ने प्रत्यक्ष में सारे प्रमाण दिए हैं मीडिया को और भारत के अंदर कि किस तरह से भाजपा अपना वोटों की चोरी करती आ रही है। तो हमारा यही कहना है कि इस समय सब चोर ही पकड़े जा चुके हैं। आज जो हमारे चुनाव हुए हैं जिला पंचायत के, कांग्रेस भारी मतों से विजय होकर आ रही है। फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। बर्ड फ्लू संक्रमण की आशंकाओं के बीच और रोकथाम के एहतियाती उपायों में प्रशासनिक तेजी दिखाई देने लगी है। प्रशासन ने पुलिस के जरिए अंडा सहित चिकन की सप्लाई रोकने का अभियान शुरू कर दिया है। साथ ही लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए सावधान किया जा रहा है। एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि संक्रमण से बचाव के लिए पुलिस पशुपालन विभाग के साथ सहयोग कर रही है। मुर्गी पालन कारोबारियों को सुरक्षा उपाय के साथ चिकित्सीय सहयोग लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है। देखिए, पशुपालन विभाग के द्वारा हमारे पास आकर ये अनुरोध किया गया है कि हो सकता है यहाँ पर बर्ड फ्लू के केसेस आ सकते हैं, जिस कारण से जो बाहरी राज्यों से हमारे यहाँ पर अंडों की और चिकन की गाड़ियाँ आ रही हों उनके ऊपर रोकथाम लगाने का उन्होंने अनुरोध किया है, जिसमें पुलिस के द्वारा उनके साथ सहयोग किया जा रहा है। जनपद में जो भी हमारे बाहरी राज्यों से जो बाहर से आ रही हैं, जो कि चिकन और एग्स लेकर आ रहे हों, उनको हम लोग यहाँ पर रोकने का उनको रुकवाएंगे और उनको वापस करवाएंगे।
पशुपालन विभाग के साथ और वेटनरी विभाग के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जैसे भी जो भी इंस्ट्रक्शन होगी उसी के अनुसार फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड एसटीएफ ने साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय ठग गिरोह के नाइजीरियन को गिरफ्तार किया। दिल्ली से गिरफ्तार नाइजीरियन आरोपी 28.98 लाख की साइबर ठगी का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नाइजीरियन नागरिक फेसबुक पर विदेशी महिला बनकर लोगों से दोस्ती करता था और पार्सल भेजने के नाम पर करोड़ों की ठगी करता था। उसने देहरादून निवासी पीड़ित से फर्जी पार्सल, कस्टम शुल्क और नकली सरकारी अफसर बनकर कुल 28.98 लाख की ठगी की है। आरोपी के पास से 15 मोबाइल, 10 सिम, 5 एटीएम कार्ड, 2 पासपोर्ट, लैपटॉप, वाईफाई, डोंगल सहित अन्य डिजिटल सामान बरामद हुआ है। एसएसपी नवनीत सिंह के अनुसार आरोपी ने खुद को कस्टम, आपको बता दें, फार्मा कंपनी में महिला अफसर पद पर तैनात बताया। देखिए, इसमें अपने जो डेली हैबिट्स हैं अपनी और अपने परिवार की, उसमें साइबर हाइजीन प्रैक्टिसेस जो हैं वो अडॉप्ट करनी पड़ेंगी कि हम रूटीन में मोबाइल फ़ोन में, अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में जिस तरीके से हम इंटरनेट को सर्फ करते हैं, सोशल मीडिया का जिस प्रकार से उपयोग करते हैं, उसमें क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, क्या डूज़ हैं, डोंट्स हैं। इसके अवेयरनेस प्रोग्राम में बार बार बताया जा रहा है कि अपना OTP शेयर ना करें, अपना CVV शेयर ना करें, अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में ना डालें, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को लॉक्ड मोड में रखें। फिलहाल तो इसकी बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ।